कुछ बातें चैनल पर आप लोग का स्वागत है। आज मैं सुनाने जा रहा हूँ कार्तिक महात्म्य 26वां अध्याय। हाँ, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। चलिए बने रहे चैनल पर। कथा शुरू करती हूँ। श्री कृष्ण जी बोले, उज्जैन नगरी में ब्राह्मण कर्म से रहित पाप युक्त कर्म वाला और अत्यंत दुष्ट बुद्धि धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह रस, कंबल, चर्म आदि वाणिज्य करके जीविका करता था। चोरी, वेश्यागमन और सुरापान सदा करता था। उसका मन कदा संताप युक्त रहता था। एक बार धनेश्वर खरीदने बेचने के निमित्त देश देशांतर में फिरता हुआ महिष्मती अर्थात महेश्वरी नाम के नगरी को गया। वहाँ महिष राजा द्वारा बसाई गई थी, इसी से उसका नाम महिष्मती पड़ा था। पापों को नाश करने वाला नर्मदा नगर की परीक्षा को हो रही थी। वहाँ धनेश्वर उनके ग्रामों से आए हुए कार्तिक व्रत करने वालों को देखकर एक महीना वहाँ रहा। वह माल बेचने के लिए नित्य नर्मदा नदी के तीर पर भ्रमण करता हुआ नहाकर जप तथा देवताओं की पूजा में लगे हुए ब्राह्मणों को देखता था। कोई पुराण पढ़ रहे थे तो कोई पुराणों को सुनने में थे, कोई विष्णु के नित्य गान बाजा आदि सुनने में लगे थे। किसी को विष्णु की मुद्रा से अंकित तुलसी की माला धारण किए हुए लोगों को धनेश्वर ने कौतुक युक्त मन से देखा। नित्य भ्रमण करते हुए धनेश्वर विष्णु के दर्शन और सभागण से विष्णु के नाम का स्मरण होने लगा। एक मास रहकर धनेश्वर कार्तिक को उद्यापन विधि और भक्ति सहित हरि का जागरण देखा थे। अंतर पूर्णमासी को ब्राह्मण और गो को पूजन आदि व्रत करने वालों पुरुष को दी गई दक्षिणा और भोजन आदि को देखता। तब सूर्य अस्त होने के समय शिव जी की प्रसन्नता के निमित्त ही की गई दीपदान को विधि से धनेश्वर ने देखी, क्योंकि उस तिथि को शिव जी ने त्रिपुरासुर रचित तीनों को पूरों को जलाया था। इसी से उस तिथि भक्त को लोग बड़ा उत्सव किया करते थे। मुझसे और रुद्र में जो कोई अंतर मानता था उसकी संपूर्ण क्रिया निसंदेह निष्फल हो जाती है। ते अंतर प्रजा आदि को देखता हुआ ब्राह्मण धनेश्वर भ्रमण करता है। उसी समय उसे एक काले सांप ने काट लिया और वह व्याकुल होकर गिर पड़ा। उसे गिरा हुआ देखकर कृपायुक्त हो बहुत से मनुष्य घेर लिया और उस समय तुलसी युक्त जल उसके मुख में डाल दिया। कुछ क्षण बाद उसकी देह छूट गई। तब यम के दूत उसे बांधकर कोड़ों से मारते हुए सयामणि नामक यमपुरी ले गए। चित्रगुप्त ने उसे देखकर बालकपन से जो दुष्ट कर्म किए थे उस समय उन सबों को इमरान ने निवेदन किया। चित्रगुप्त बोले, बालकन में जीवन भर कहीं कोई सुकृत इसकी नहीं दिखता है। हे यम, इसके पापों को वर्ण 1 वर्ष में भी नहीं हो सकेगा। हे महाराज, इस दुष्ट एक पात्र मूर्ति पाप की मूर्ति है। इससे कल्प पर्यंत नरक में पचाने योग्य है। श्री कृष्ण जी ने यह भयंकर कालग्नि के समान अपना रूप दिखाते हुए यम अपने भृत्यों से ब्रज के समान वचन बोले। उन्होंने कहा, प्रेत पतियों, इसे अपने मुदग्गर से मारते हुए ले जाकर कुंभी पाक नरक में डाल दो। यह दुष्ट, इसकी मुख देखना भी पाप है। यह मुदग्गर से फटे मस्तक वाले धनेश्वर को प्रेत पति लेकर तेल को उठने से चिरचिराहट युक्त कंभी पाक नरक में डाल दिया। कंभी पाक में उसे धनेश्वर को पड़ते ही उसकी अग्नि ऐसी शीतल हो गई जैसे प्रहलाद के डालने से शीतल हो गई थी। यह देखकर प्रेत पति के ने विस्मुक्त होकर वह सब वृतांत यम जाकर कहा। यम प्रेतपति की बात सुनकर यह कैसी बात है, यह कहकर उसे बुलाकर विचार करने लगा। उसी समय नारद वहाँ आ पहुँचे। यम ने उसके पूजन किया। तब नारद मुनि ने धनेश्वर को देखकर हंसकर कहा, हे अरुण नंदन, यह नरक भेजने योग्य नहीं है, क्योंकि इसने नरक को दूर करने वाला कर्म किया है। जो मनुष्य पुण्य करने वाले मनुष्य के दर्शन स्पर्श सभाषण करता है, वह मनुष्य पुण्य कर्म करने वाले को 6ठा भाग अवश्य पाता है। धनेश्वर ने अनगणित कार्तिक व्रत करने वाले मनुष्यों को महीना भर संसर्ग किया है। इससे इसके पुण्य को एक अंश का भागी है। उनकी परिचर्या करने वाला यह संपूर्ण व्रतों को अंश का भागी है। इसे कार्तिक व्रत के उत्पन्न पुण्य की संख्या नहीं है। कार्तिक व्रत करने वाले मनुष्यों पुरुषों को उसे बड़े भारी भी पाप का भक्तास्थल भगवान अपने तेज से भस्म कर देते हैं। अंत में समय में इसे वैष्णव तुलसी दल मिले हुए नर्मदा जल से स्नान कराया है, अतएव दूर हो गए हैं। यह पाप जिससे धनेश्वर उत्तम गति पाने योग्य है। वैष्णव के इसके पास है कि इससे यह नरक को बचने योग्य नहीं है। जैसे गीले सूखे पापों से नरक भागना होता है, वैसे ही यह
से स्वर्ग की निकटता प्राप्त होती है। अतएव आर्थ पुंड वाली यक्ष योनि में स्थित यह पापों का भोग दिखाने वाले नरकों को देखकर मुक्ति पावे। श्री कृष्ण जी बोले। ऐसा कहकर वह नारद जी चले गए। तब उनके वचनों से धनेश्वर सुकर्म जानकर यम ने उसे अपने दूत द्वारा उस ब्राह्मण को नरक दिखाने की इच्छा से फिर बुलाया। 26वां अध्याय संपूर्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हर हर महादेव। धन्यवाद।